जयो जयो जगन्नाथ सचिरनन्दन जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवने करे जार चरण वंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंडा कमंडलुकर नदिया नगरे दंडा कमंडलुकर जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन कोहे बोले पूरबे रावण बधिला के हो बोले पूरबे रावण वधिला गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश करीला श्रीराधार भाव एबे गौरावतार श्रीराधार भावे एबे गौरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन जय जय जगन्नाथ सचिरनन्दन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम
नीताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। नीताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। एकदम हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आपका सादा समय नहीं लूंगा। आप ऑलरेडी 1 घंटे से महाराज से भगवत गीता श्रवण कर रहे थे और कुछ भक्त तो आए भी नहीं है ना। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कम से कम अपने आप को बताने के लिए। और जितने भी भक्त लोग आए हैं है ना, शिला प्रभुपाद कहते हैं आई वॉन्ट ओनली वन मून। तो अगर हम में से किसी एक का भी जीवन बदल जाए तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आई विल बी सक्सेसफुल। तो परसों से पुरुषोत्तम मास है ना। मैं एकदम संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि कल महाराज जी बताएंगे ही है ना पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि बता देते। अब मेरे पास और कोई टॉपिक भी नहीं है। तो परसों से पुरुषोत्तम मास है ना। और जिनको नहीं पता, तो ये पुरुषोत्तम मास क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया। तो भारत में जो कैलेंडर होता है, हम लोग इंग्लिश कैलेंडर तो फॉलो करते नहीं है ना। मतलब करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, वो अलग बात है ना। जैसे बर्थडेज भी देखते हैं तो इंग्लिश डेट के हिसाब से देखते हैं कि मैं तो 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, मैं तो सेंटा क्लॉज हूँ, मेरा बर्थडे 25 दिसंबर को आता है। कायदे से हमें इंग्लिश डेट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए है ना। जो थोड़ा बहुत सुन करके फॉलो भी करते हैं, कुछ होते हैं जो सुनते हैं है ना। और पहले तो कुछ होते हैं जो सुनते ही नहीं है ना, क्लास में बस आ जाते हैं शक्ल दिखाने या शक्ल भी नहीं दिखाने। फिर कुछ होते हैं जो सुनते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। अब भाड़ में जाए यार है ना, ये सब क्या पता नहीं क्या बर्थडे बर्थडे से क्या फर्क पड़ता है ना। और या किसी भी चीज से। फिर तीसरे होते हैं जो कृष्णा प्रभु जैसे है ना, या हर्षित प्रभु जी जैसे, जो श्रवण करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो मुझे लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सरल हृदय होता है ना, तो वो जल्दी से एग्जीक्यूट कर पाते हैं ना। हम लोग थोड़ा सोचते हैं पहले 10-12 बार कि करे या ना करे, भाड़ में जाए यार है ना, मुझे सिखाएगा। तो जो भी है, लेकिन भारत में 2 कैलेंडर फॉलो होते हैं, एक सूर्य की गणना के हिसाब से और एक चंद्रमा की गणना के हिसाब से। जो भी थोड़ा बहुत विक्रम संवत और जो पंचांग देखना जानते हैं, या थोड़ा बहुत भी वो कैलेंडर देखना जानते हैं कि वैष्णव कैलेंडर में कौन सी डेट कब है ना, उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आती कि ये कब है, वो कब है, एकादशी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। वो अंदाजे से ही बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है ना। अभी मुझे पता है आप में से कई तो होंगे जिन्हें अपनी जन्म की तिथि नहीं पता होगी है ना, कि कौन सी तिथि पर जन्म है। तो दूसरों का तो भूल ही जाओ है ना। तो तिथि मतलब नॉट डेट है ना, कि 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, ये डेट नहीं, तिथि के हिसाब से। जैसे आ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है ना, या फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी है ना। तो इस प्रकार से गणना करना, तो ऐसे 2 कैलेंडर के हिसाब से होता है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो सूर्य के हिसाब से अमावस्या आती है उसमें, और जैसे कल अमावस्या है शायद, और चंद्रमा के हिसाब से पूर्णिमा आती है। तो अब जो सूर्य के हिसाब से कैलेंडर चलता है उसमें 365 दिन होते हैं। और जो चंद्रमा के हिसाब से गणना की जाती है, मतलब चंद्रमा के रोटेशन के हिसाब से, तो सॉरी, रेवोल्यूशन के हिसाब से, तो जो भी बोल लीजिए ना, रोटेशन रेवोल्यूशन, सन के हिसाब से 365 दिन होते हैं, और मून के हिसाब से 354 दिन, यानी 354 डेज होते हैं एक साल में। तो अब 354 को 365 से माइनस करोगे तो 11 दिन, अराउंड अराउंड, मतलब गणना के हिसाब से 10.5 दिन बचते हैं ना। अब ये 10.5 दिन कहाँ गए, तो 3 साल में ये 10.5 दिन एक महीना बनते हैं है ना, लगभग 30-31 दिन बनते हैं। उसी को अधिक मास कहते हैं है ना। पहले के समय में उसे अधिक मास या एक्स्ट्रा मंथ कहा जाता था। तो क्योंकि ये अधिक मास है, और आपको पता है जैसे भारत में वो बोलते हैं ना अभी शादी का साया चल रहा है, तो क्योंकि ये अधिक मास है और अधिक होने की वजह से इसको मल मास की तरह मानते थे। मल मतलब है ना, जो सुबह आप वॉशरूम में जाके त्याग के आते हो उसको मल कहते हैं ना। तो एक्सक्रीशन जो बचा हुआ वेस्ट है, तो ऐसा मानते थे कि ये तो वेस्ट है ये मंथ, तो इसको बहुत अशुभ मानते थे, अमंगल, कि इस महीने में कोई भी कार्य नहीं करेंगे, एकदम बकवास है। तो जो
अब आपको पता है ना, हमारे ऐसा नहीं कि सिर्फ मानने के लिए है ये, है ना, लेकिन हमारे जितने भी महीने होते हैं, और इवन तुलसी मैया, है ना, पृथ्वी देवी, तो ये सब सिर्फ एक प्लैनेट या फिर ये सब एक पेड़ नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ माना जाता है। एक्चुअल में ये एक पर्सोनिफिकेशन, एक पर्सोनिफाइड व्यक्ति है ना। जैसे तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो तुलसी महारानी है ना। अब वही कुत्ता उसके ऊपर यूरिनेट करके जाएगा, लेकिन भक्तों के लिए तो वो, है ना, अ, भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं, और वो कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। तो इसलिए अधिक मास की भी जो देवी थी, उन्हें बड़ा बुरा लगा कि सब लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, अमंगल अमंगल करके बोल रहे हैं कि, है ना, अमंगल महीना चल रहा है, सोना चांदी क्यों खरीदा, है ना। शायद मोदी जी भी इसलिए बोल रहे थे कि सोना मत खरीदना अभी, है ना। तो तो इसलिए मल मास में जितने भी पंडित थे, जितने भी सकाम कर्मी थे, बोलने लगे शादी नहीं होगी इस महीने में, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। वो न्यूज 18 इंडिया में आके बोलते हैं ना, बड़े बड़े बाबा जी यहाँ गले में बड़ी बड़ी सोने चांदी की माला, सकाम कर्मी लोग, है ना, इस महीने में कोई सोना चांदी नहीं खरीदेगा, कोई शादी नहीं होगी, अमंगल महीना है। तो जब अधिक मास की देवी ने ये सब सुना, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको जाके मुंह दिखाऊं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए, वो ब्राह्मणों के पास गए, उनसे याचना करी कि ऐसा मत कीजिए, है ना। तो लेकिन वो नहीं माने, वो बोले कि देखो आप तो वेस्ट हो तो हो, इसमें क्या कर सकते हैं ना। जैसे ये जो सकाम कर्मी होते बोलते मलेच्छ है तो है, नहीं बन सकते हो ब्राह्मण, नहीं कर सकते भक्ति, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उन्हें हमसे बेटर बनाया है ना। शिला गोपाल कृष्ण महाराज तो कहते थे कि उनके जो रशिया के डिसाइपल्स है, वो इंडियन से ज्यादा सिंसियर है ना। तो लेकिन जो सिर्फ जन्म के हिसाब से देखते रहेंगे कि फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी, हम लेट्स हैं, नहीं कर सकते भक्ति, तो वो यही कहते रह जाएंगे। तो उन्होंने अधिक मास की देवी को भी यही बोला कि आप जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिसका कोई नहीं होता, उसके भगवान कृष्ण होते हैं। तो अधिक मास की देवी श्री भगवान नारायण के पास गई, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और बोले कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना, निर निर आश्रय माम, है ना, कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, है ना। वेंकटेश स्तोत्र में एक लाइन आती है कि विना वेंकटेशो न नाथो न नाथा, सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि, है ना। इसी को अगर मैं थोड़ा लय में बोलूँ तो, विना वेंकटेश न नाथ न नाथ, सदा वेंकटेश स्मरामि स्मरामि। तो इसका मतलब है कि वेंकटेश्वर जी उनके भी नाथ है, जिनका कोई नाथ नहीं है संसार में, अनाथों के नाथ है। तो इसलिए मैं हमेशा वेंकटेश्वर को स्मरामी स्मरामी, वही भगवान नारायण है ना। तो इसलिए अधिक मास की देवी उनके पास जाती है और यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरा और कोई आश्रय नहीं है ना, और मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, अब मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान ने बोला कि क्या हो गया, है ना। तो अधिक मास की देवी ने पूरी रोते रोते कथा सुना दी कि मुझे सबने दुक्कार करके भगा दिया। तो भगवान तो, वो क्या श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को बताते हैं। अ, उसके बाद फिर हार्दिक प्रभु आपको याद है क्या, मध्य लीला में है। फिर उसके बाद भगवान कोट करते कि रामायण में भी राम जी कहते हैं ना, वो क्या श्लोक है, सकृदेव प्रपन्नो यस् हाँ, सक्रिदेव प्रपन्नो प्रपन्नो यस न, प्रभास्मिति यत् अभयं सक्रि, सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं माम्। एक मिनट, इससे पहले वाला भी पढ़ना है, जस्ट अ सेकेंड। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। ये इमेजेस दिखाने लग गया, बेकार है ये भी। हाँ, तो उन्होंने बता दिया, सीसी मध्य 23rd चैप्टर का होगा आई गेस, वर्ष नंबर याद है। 22nd chapter 34th श्लोक प्रभुजी। ओके, ये सो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, कृष्ण तो मारहैया यदि बले एक बारा, माया बंध हैते कृष्ण तारे करे पारा। कि माया देवी उस व्यक्ति को इमीडिएटली छोड़ देती है ना, जो एक बार भी
बहुत ही दीनहीन भावना के साथ, है ना, ये कह करके कि भगवान आज तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं आपके आश्रय में आया हूँ और अब आपके अलावा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं। फिर रामायण से भी कोट करते हैं कि सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा व्रत है कि एक बार भी कोई मेरी शरण में आकर के बस इतना कह दे कि भगवान आज से मैं आपका हूँ और अब तक मैंने जो किया अब मैं दोबारा उसको नहीं करूंगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं हर प्रकार का अभय प्रदान करूं और कैसे यहाँ से खींच करके वापस निकाल करके लाऊं, है ना। और कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम के अंदर कहती है कि नमो अकिंचन वित्ताय, ना भगवान आप तो अकिंचनों के हो, दीन बंधु दीनानाथ हो, धन बंधु धन नाथ नहीं हो, है ना। आप दीनों के नाथ हो, आप दीन बंधु हो, है ना। तो दीन बंधु का खाली ये मतलब नहीं कि पैसों से गरीब हो ना। कई गरीब लोग होते हो तो नहीं करते भगवान की भक्ति, है ना। अब जैसे ये जो स्लम एरिया में कई सारे लोग रहते हैं ना, कई सारे पाकिस्तानी है ना, मतलब जो भी है, तो ये सब होते हैं। तो उसमें भी कई सारे गरीब लोग होते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो सारे भगवान के भक्त होते हैं। तो सिर्फ गरीब होने से नहीं होता, है ना। लेकिन गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जो ये मानता है कि मैं श्री भगवान के बिना कुछ भी नहीं हूँ, उसको एक्चुअल में दीन कहते हैं, है ना। हम दीन तो हैं क्योंकि हम भगवान के बिना कुछ है नहीं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हम दीन नहीं है, दीन है ना। हम मानते हैं कि हम कुछ है, वी आर समथिंग, ना, आई एम समथिंग। तो इसलिए हम भगवान के हो नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन अधिक मास की देवी के पास और कोई था नहीं और कहते हैं कि संसार में अगर आपका कोई ना हो तो ये आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। हम लोगों के बेवकूफों के दिमाग में ये घुसता नहीं है, हमें चाहिए कि नहीं हर तरफ मेरे पास 10-12 मेरे दोस्त हों, है ना। हमें कोई अकेला छोड़ देता है इस संसार में तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरे तो कोई मित्र ही नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया, है ना। और मेरे तो माता पिता ने भी मुझे त्याग दिया, वो भी कहते हैं कि पैसे नहीं कमा पा रहा, जा जाके मर जा, है ना। तो जो भी है, तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं, हालांकि गलती उसमें हमारी भी हो सकती है, लेकिन ले दे के गलती सारा दूसरों पर डालते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है। तो जो भी है, घुमा फिरा के बात तो एक ही है कि मेरा कोई भी नहीं है। तो भी ये सबसे बड़ी कृपा है ना। जिस व्यक्ति के आसपास 20 उसके भाई बंधु घूम रहे हो, कैसे भगवान में मन लगाएगा। और भाई बंधु तो छोड़ो, जिसके आसपास 20 बंदी घूम रही हो ना, मतलब माता जी घूम रही हो, वो तो कैसे ही भगवान में मन लगाएगा, है ना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी के एक सामने अप्सरा तनक दिन धा कर देती है तो सारा तेल लेना निकल जाता है ना। और उसमें अगर बहुत सारे आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, है ना। अगर वो नहीं भी चाहेगा उनका संग करना तो भी मन में अहंकार की भावना है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, है ना। मैंने तो कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, मैंने तो मुंह पर बेसन और दही भी नहीं लगाया, है ना, फिर भी आसपास इतने सारे माताजी मटकते हैं। तो वाह, है ना, मैं तो कितना सुंदर हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना मधुर वाणी में बोलता हूँ, कितना क्यूट हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना। तो हम क्या जाने, है ना, कि भगवान के पास कैसे जाया जाता है। लेकिन जो निराश्रय हो जाता है, जिसका और कोई आश्रय है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, उसको श्री भगवान आश्रय प्रदान करते हैं। या फिर आश्रय प्रदान करने के लिए अपने भक्त को भेजते हैं, है ना, जिनके नाम में आश्रय होता है। जिनके नाम में आश्रय हो वो कैसा आश्रय प्रदान करेंगे, है ना। लेकिन जो भी है, भगवान किस हेन के इन प्रकार किसी न किसी तरह आश्रय प्रदान करते हैं। तो अभी मल मास की देवी आई, मतलब अधिक मास की देवी आई और बोलने लगी कि मेरा कोई नहीं है। तो भगवान कहते ओहो, है ना, चिंता क्यों करती हो, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया, है ना। क्योंकि जो भगवान की शरण में आता है भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है। भोक्ता अकेले कृष्ण है, इसलिए एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब उनके दास दासियां हैं, है ना। तो स्त्री स्वभाव मतलब स्त्री डेजिग्नेशन होने का मतलब है कि हम सब सेवा करने के लिए बने हैं, सेवा पाने के लिए नहीं बने, है ना। तो अ, जैसे भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान आप कौन हो। भगवान कहते हैं अहम कालो अस्मि, आई एम द टाइम फैक्टर, ना, मैं काल हूँ। तो इसलिए आप कोई जगन्नाथपुरी में जाओ और शायद नारायण प्रभु जी ने भी पूछा था वहां जाके, है ना। ये सब कॉमनली पूछते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें इस कौन से आदत पड़ चुकी है ना। तो वहां पर जाके सबसे पहला सवाल जो पुरी में डिवोटीज करते हैं, स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज ना, कि प्रभु जी वहां पे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती कितने बजे होती है ना। वहां पे गलती से भी किसी पुरी के पंडे से मत पूछ लेना कि जगन्नाथ जी में मंगला आरती कितने बजे होती है, क्योंकि अगर गलती से पूछ लिया तो वो बोलेंगे कि ऊपर से नीचे तक पहले तो देखेंगे, बोलेंगे कहाँ से आया है ना, मार्स से मंगल ग्रह से आया है क्या,
है ना। जगन्नाथ जी की मंगला आरती, जगन्नाथ जी की मंगला आरती क्यों होगी, है ना। अच्छा क्यों नहीं होगी, है ना, क्योंकि मंगला आरती तो कितने बजे का क्या मतलब है, उनकी जब मन करे वो तब होगी, है ना, जब वो उठेंगे तब मंगला आरती होगी। अच्छा शयन आरती कब होगी, अरे फिर वही बात, जब वो सो जाएंगे तो शयन आरती होगी, है ना। मैंने सुना है कि 22 घंटे भगवान दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी अपने मंदिर में, उसमें से 2 घंटे शायद देवताओं के होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, जिसमें कोई नहीं एंटर करता और उसमें भगवान देवताओं को दर्शन देते हैं। हालांकि जब भोग वगैरह लग रहा होता है तब भी बाहर ही खड़ा रखते हैं लाइन में, है ना। तो लंबी लंबी कतारें लगी होती है लाइन में बाहर, उसमें भी खड़े रहते हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता डिटेल में, तो मैं ऑनेस्टली ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, है ना। लेकिन ना, अहम कालोस्मि भगवान के भगवान के कंट्रोल में टाइम रहता है, टाइम टाइम के कंट्रोल में भगवान नहीं रहते, है ना, क्योंकि अगर भगवान टाइम के कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर किस बात के भगवान। अब एक भक्त ने महाराज से पूछा था, महाराज तो फिर इस्कॉन के जो डेटीज होते हैं उनकी मंगला आरती क्यों फिक्स टाइम पे होती है 4:30 बजे, कृष्णा बलराम की। आप देखो इस्कॉन वृंदावन में, है ना, तीनों ऑल्टर में पुजारी आपको एक साथ दिखेंगे बाहर आते हुए और एक साथ एक ही सीध में शंख बजाएंगे, है ना। और मंदिरों में फिर भी कई बार आगे पीछे हो जाता है कि पहले एक में बज रहा है फिर दूसरे में बज रहा है, लेकिन एक कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में मैंने देखा है कि करेक्ट 4:30 बजे तीनों पुजारी, तीनों ऑल्टर के, गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, एक साथ शंख बजेगा, एक साथ शंख नीचे रखेंगे, एक साथ आरती होगी, है ना। अद्भुत। तो इतना फिक्स्ड क्यों है, तो किसी ने महाराज से पूछा, महाराज ने बोला कि तुम बेवकूफों को सिखाने के लिए भगवान को भी अपना टाइम बनाना पड़ता है, नहीं तो भगवान को जरूरत नहीं है, उनकी जब मर्जी करे वो तब कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी ऐसे ही है ना, वहां पे जब जागो तब सवेरा होता है जगन्नाथ जी के लिए, है ना। उनमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि इस टाइम मंगला आरती होगी, इस टाइम दर्शन आरती होगी, इस टाइम शयन आरती होगी। वो जब चाहे तब करते हैं, हमारा काम है कि हम उससे है ना कोप अप करें। तो इसलिए पुरुषोत्तम, जो ये अधिक मास की देवी थी, इनको भगवान ने अपना नाम चढ़ा दिया पुरुषोत्तम। तब ये जो आषाढ़ ज्येष्ठ फागुन ये सब मास थे वो तो पीछे खड़े रह के आंखें फाड़ के देखने लगे, क्या, है ना, हमने तो इनको ठुकरा करके भगा दिया था। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया, हमने जिनको वेस्ट करके माना था भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो इससे सीख भी मिलती है ना, कि भगवान के सामने कितना गिरा हुआ, कोई कीचड़ में गिरा हुआ नाली का कीड़ा क्या ना हो करके जाए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर छोटा बच्चा नाली में गिर जाए तो मम्मी क्या बोलेगी, है ना, ये वो वाला बच्चा मेरा नाली में गिर गया था, अब एक नया बच्चा पैदा करेंगे, है ना। तो अब वो किसी काम का ऐसे करती है क्या माता, है ना, ऐसे नहीं करेगी ना, उठा के लाएगी बेचारे को, धोएगी, है ना, फिर चाट और मारेगी, क्या देख के नहीं चल सकता क्या, नाले में गिर गया, है ना। और थप्पड़ मारेगी, नहलाएगी शैम्पू से, फिर बिठा करके खाना भी खिलाएगी, अच्छा ठीक है अब चुप हो जा, कोई नहीं, है ना। फिर बच्चा चुप नहीं होगा कि मम्मी ने थप्पड़ मारा है, चुप हो रहा है कि नहीं, कोई मर गया क्या घर में तो रो रहा है ना, चलो ठीक है कोई नहीं, चॉकलेट खाएगा चॉकलेट। तो ऐसे भारतीय माता दो स्वरूप दिखाती है अपने कई बार, है ना। लेकिन भगवान से ही ये सब आ रहा है ना, तो भगवान भी पनिश भी करते हैं, है ना, कि बेवकूफ कहीं के क्यों गया था नाली में। तो भगवान धोते हैं ना, लेकिन भगवान का धोने का मतलब है, धोने का मतलब हार्दिक प्रभु जी कह रहे बोथ लक्ष्मी एंड नरसिम्हा अवतार, है ना, इंडियन मदर्स। तो लेकिन भगवान धोते हैं, धोने का मतलब हमें प्योरीफाई करते हैं। तो कई बार से हमारी तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। या कई बार हमें कोई बेइज्जत करता है भरे बाजार में, या हमें कोई गाली देता है, तो एक्चुअली वो हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा होता है ना, क्योंकि हमने इतने कांड करे इतने जन्मों में। आपको क्या लगता है कि आप ऐसी चुटकी बजाते गोलोक वृंदावन चले जाओगे, है ना, कोई ऐसे हलवा है क्या। तो इसलिए भगवान हमें धोते हैं, है ना, क्योंकि हमने इतने कांड जो कर रखे हैं, ऊपर से मिथ्या अहंकार अलग पाल लेते हैं, तो इसलिए भगवान को हमें धोना पड़ता है कि ये इतने कांड करके आए हैं। अब सुंदर कांड तो हमने करे नहीं कोई, है ना, सारे बुरे कांड करे हैं। तो इसलिए भगवान को ये बीमारियों के द्वारा, है ना, या चाटे मार के पिटवा करके और निर्लज करा करके, है ना, या क्या बोलेंगे, तो इस ये सबसे भगवान प्योरीफाई करते हैं। तो अधिक मास की देवी को भगवान ने अपना नाम दे दिया पुरुषोत्तम, आज से तुम पुरुषोत्तम नाम से जानी जाओगी। और जो मंथ इतना अमंगल था कि जिसमें सब लोग सब कार्य के लिए मना करते थे, तो अधिक मास की देवी ने पूछा लेकिन इस महीने को तो अमंगल मानते हैं। तो भगवान ने बोला अरे वो सकाम कर्मियों को, कर्मकांडियों को मानने दो अमंगल, है ना, लेकिन इस मंथ में वो कार्य होगा
जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान कहते हैं कि ये महीना, इसमें इतनी पोटेंसी, क्योंकि भगवान का नाम से जाना जाता है ना, पुरुषोत्तम मास, तो इसमें इतनी शक्ति, इतनी शक्ति। कार्तिक मास तो साल में हर साल आता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ज्यादा कृपालु है तो वो हर साल आती है ना, क्योंकि कार्तिक मंथ श्रीमती राधा रानी का कैलेंडर अवतार है। लेकिन भगवान भी आ जाते 3 साल में एक बार, तो ये मौका गवाना नहीं है, क्योंकि ये मौका 3 साल में एक बार आता है ना। अब इसके बाद सीधा 2029 में आएगा, और इससे पहले 2023 में था, है ना। तो मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं अपना पिछले पुरुषोत्तम मास का थोड़ा एक्सपीरियंस बताता। लेकिन पिछली बार 2023 में था, और अब 3 साल बाद आया है 2026 में, तो बिल्कुल गवाना नहीं है इसको, है ना। इसमें इतनी पोटेंसी है, इतनी पोटेंसी है, इतनी पोटेंसी है कि बस बहुत पोटेंसी है ना, कि एक माला करने पर बहुत करोड़ों मालाओं का फल मिलता है ना। एक तपस्या करने पर करोड़ों तपस्याओं का फल मिलता है। और लेकिन तपस्या भगवान के लिए होनी चाहिए, है ना, कि अ, खाना पीना थोड़ा कम करें, और भोजन कम करके भजन ज्यादा करें, है ना, उल्टा नहीं। कि वो तो हम डेली करते ही हैं कि भजन कम करके भोजन ज्यादा, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में भोजन कम करके भजन ज्यादा करें, है ना। जिसमें स्पेशली मैं बोलूंगा कि मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करें, है ना। और देखिए 1 महीना करेंगे ना, तो अभी गर्मी चल रही है, बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है जिनसे नहीं उठा जा रहा, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, सक्षम प्रभु जी, है ना। और कौन नहीं आ रहा, रोहित प्रभु जी, हरकिशोर प्रभु जी, है ना। कोई बहुत मुश्किल नहीं है सुबह उठना, बहुत इजी है, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत इजी है ना। और गर्मियों में उठना तो यूं चुटकी का खेल है ना। एक एक भक्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, फिर कहते हैं प्रभु जी बुरा मान जाते हैं, आप हमें नाम लेते हो, है ना। तो मेरे से कह रहे थे कि सर्दियों में उठा नहीं जाता इसलिए नाम जप नहीं हो रहा। मैं प्रभु जी गर्मियों में आऊंगा, है ना। लेकिन गर्मियों में देखते, गर्मियों में भी नहीं आ रहे, तो ये बहाने चलते रहेंगे, सर्दी गर्मी, भगवान कह कह करके थक गए। दूसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान ने बोला है कि आ, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। सुख दुख गर्मी सर्दी के समान है। भगवान ने उसको कंपेयर इसलिए गर्मी सर्दी से करा था कि भगवान को पता था ये मूर्ख प्राणी बोलेंगे कि सर्दी है इसलिए नाम जप नहीं हो पा रहा। ये क्या बहाना है, अरे सर्दी है तो जैकेट पहन के नाम जप कर लो, है ना? मुझे याद आई, हुआ किसी ने गजेंद्र प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी सुबह ठंड लगती है, तो प्रभु जी ने बोला तो जैकेट पहन के नाम जप कर लो। फिर एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी सुबह गर्मी लगती है, अरे तो एसी चला के नाम जप कर लो ना, पंखा चला लो। ये क्या बहाने, गर्मी लगती है सर्दी लगती है, सांस लेना भी छोड़ दो ना फिर, अगर गर्मी सर्दी के वजह से नाम जप नहीं कर पा रहे तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, एटलीस्ट 5:30 से पहले ना, इतना अच्छा मौका है ना। पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के सबसे बड़े भक्त ना, गुरु महाराज हमें अपना खुद का संग प्रदान कर रहे हैं, डेली आकर के नाम जप करते हैं। कम से कम 1 घंटा तो निकाल के आ सकते हैं ना, 5:25 से कम 6:30 तक। आप लोगों के वैसे मुझे भी 3-3 बार अटेंडेंस देखनी पड़ती है, एक बार 6:30 बजे, 5:30 बजे, फिर 6 बजे, है ना। कि कोई लेट आया हो तो बोलेंगे मेरा एब्सेंट लगा दिया, उसकी भी प्रेजेंट लगा दूं, है ना। तो इसलिए महाराज जी को इतना, है ना, थोड़ा ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें गुरुजनों को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। तो हाँ, है ना, अब महाराज 1.5 घंटा आ रहे हैं, तो इसलिए कम से कम नहीं तो कम से कम 5:30 से 6:30 तो आइए, है ना। तो इसमें महाराज इतना संग प्रदान कर रहे हैं, तो ज्यादा माला कीजिए, 16 माला, तो कम से कम 25 माला भी कर सकते हैं डेली। और कर सकते हैं, क्या करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ कम से कम 1 घंटा ग्रंथ अध्ययन, है ना। हमारे एक प्रभु जी अभी आए नहीं है, उनको ग्रंथ कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, जहां जाएंगे वहां से ग्रंथ खरीद के लाते हैं। लेकिन पढ़ते हैं कि नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्मा जी भी रिसर्च कर रहे हैं उस पे, है ना, कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। आप उनके घर जाएंगे तो शायद पूरा कलेक्शन मिलेगा आपको ग्रंथों का, है ना। लेकिन पढ़ते हैं कि नहीं ये तो पता नहीं, है ना। चित्रगुप्त जी भी पूरे अपने बहुत सारे, है ना, उनको पूरा एक ऑफिस खोलना पड़ा है देखने के लिए कि हमारे निताई मर्सी के एक प्रभु जी जो हर जगह से ग्रंथ खरीद खरीद करके ले जाते हैं। मायापुर में बता रहे थे कि उनके पास 4 तरीके की भगवत गीता है, इस्कॉन की प्रिंट है ना, सारे इस्कॉन की वर्जन है। एक बड़ी भगवत गीता, एक छोटी भगवत गीता, एक छोटी, एक बड़ी, एक मीडियम, है ना। और एक ये, एक वो, एक पुरानी, एक नई, तो 5-6 तरीके की भगवत गीता है। लेकिन कौन सी एक बार भी पढ़ी है ये तो आज तक देवी देवता भी नहीं जान पाए, है ना। ऐसा कहते हैं कि माता जी इसको समझना देवी देवताओं के बस की बात नहीं है। पर हमारे डिवोटीज क्या साधना करते हैं, कब क्या करते हैं,
ये तो ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाते, देवी देवताओं तो छोड़ दो, है ना। सुबह नाम जप में आते हैं और बोला है कि कैमरा ऑन रखना है, तो लगेगा, पता तो लगेगा नहीं, तो कैमरा ऑन करके सोने चले जाते हैं, है ना। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, कम से कम आओ तो सही, है ना। ठीक है भाई, कैमरा बंद करके रहो। अब वो तो भगवान जाने, है ना, साक्षी गोपाल तो वो साक्षी हैं, लेकिन कम से कम भगवान को प्रसन्न करने की भावना से आओ तो सही, चाहे कैमरा बंद रख करके जप करो, है ना। हृदय में भगवान साक्षी है, परमात्मा है, वो जानते हैं कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बातें करते करते जप कर रहा है, कौन फोन चलाते चलाते जप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। कम से कम हम लोग नहीं जानते तो वो तो जानते हैं, बट कम से कम आओ, है ना। तो सुबह जल्दी उठ करके आओ, 25 माला करो कम से कम, है ना, जिसमें से 16 माला महाराज के सामने ही कर लो, और कम से कम 1 घंटा ग्रंथ अध्ययन भी करो, है ना। और फिर कम से कम 2 घंटा श्रवण भी करो डेली। तो ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास 17 मई से आई गेस 15 जून तक है ना, 17 से 15 तक। तो इसमें अच्छे से हमें नाम जप, ग्रंथ अध्ययन इत्यादि इत्यादि करना है। आप चाहें तो वृंदावन आ सकते हैं, है ना। लेकिन पहले बताना पड़ेगा, वो खैर दूसरा टॉपिक है ना। लेकिन अम, इस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास है ना। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है ना। ऐसा महाराज जी ये कथा बता रहे थे, इसको कह के हम समाप्त करेंगे, है ना, समय नहीं तो 9 बजने वाले। कि एक बार एक साधु थे, है ना, वृंदावन में, जो कि कृष्ण भक्त थे ऑब्वियसली। तो एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि चलो अयोध्या चल के भगवान राम के दर्शन करते हैं। तो जीवन में बड़े कष्ट थे, है ना, कृष्ण भक्तों के शादी होता ही रहता है ना, कृष्ण भक्ति चालू करी नहीं कि, है ना, जितने कष्ट थे नहीं उतने और डबल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान को मजा आता है सब करने में, है ना, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी वापस लाना है ना। अब इतने कांड करे हैं, अब उनको इतने कम समय में क्लियर करना है, तो कंप्रेस करना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा कांड निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान को प्योरीफाई करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना पड़ता है। और भी भगवान कई कई रीजन से ऐसा करते हैं, है ना, ताकि हम पूरे तरीके से एकदम भिखारी बन करके उनके हो जाएं। तो अब पहुंचे, ये अयोध्या पहुंचे तो एक राम जी के भक्त मिले। उन्होंने बोला, अरे क्या यार, तुम कृष्ण की भक्ति भक्ति करते रहते, तो छोड़ो यार, हमारे राम जी की भक्ति करो, देखो कितने सीधे हैं, सरल है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। उनकी भक्ति करो, इतने सरल है। आप देखो ना, वो जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने तो मरा 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 जपा था, है ना। क्या चौपाई है वो, उल्टा नाम जपत सब जाना, वाल्मीकि होए ब्रह्म समाना, है ना, यही है ना। तो उन्होंने उल्टा नाम जपा था, मरा 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 मरा, और वो राम राम होकर के भगवान ने एक राम नाम में उनका उद्धार कर दिया। तो बोले, अरे राम नाम जपो यार, क्या तुम कृष्ण भक्ति कर रहे हो। अब वो सरल थे, मान गए उनकी बात, है ना। इष्ट निष्ठा शायद, है ना, जो भी है, भगवान की इच्छा होगी। तो राम भक्ति में आ गए। अब कुछ दिन रह करके भाई राम जी का भजन करने लगे, पूरा रामानंदी हो गए, है ना, पूरे कृष्णानंदी से रामानंदी हो गए। फिर वापस थोड़े दिन में मन करा कि चलो वापस कुंज गली में होकर के आते। तो गए तो पूरा राम 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 जपते जपते जा रहे थे। तो पुराने जो साथ के थे उन्होंने देखा, वो बोले, क्या तुम तो कृष्ण भक्ति करती थी, क्या तुम राम जी के हो गए ना। एक्चुअली इसको कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, है ना। जो राम जी के और जो कृष्ण के भक्त है ना, उनमें ये लड़ाई चलती रहती है ना। और लड़ाई मतलब ये एक मीठी लड़ाई है ना, ये एक प्रेममयी लड़ाई है। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो अपने पत्नी को या पति को टीज करते हैं, है ना, कुछ कुछ नोक झोंक उनके बीच में चलती रहती है। तो ऐसे ही राम भक्त और कृष्ण भक्तों के बीच में नोक झोंक चलती रहती है। तो इसको ये ऐसा मत समझे कोई बैर है उनके प्रति। तो उन्हें कृष्ण भक्त मिले, बोले ये क्या कर लिया, बोले अरे वो कृष्ण ऐसी हैं, है ना, टेढ़े हैं, वो टेढ़े ही काम करते हैं, सब टेढ़ा बोलते भी टेढ़ा है, सब टेढ़ा करते हैं। क्यों टेढ़ा बोलते हैं? तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है श्रीमद् भगवत गीता का, है ना। मैं लीला आगे बताऊंगा, आगे मतलब कथा आगे बताऊंगा। बट उससे पहले क्यों टेढ़ा बोला, है ना, उन राम जी के भक्त ने? क्योंकि पुरुषोत्तम योग, है ना, भगवान ने पूरा ये पुरुषोत्तम योग, हम भी प्रयास करेंगे। वैसे शायद गुरु महाराज डेली इस पे क्लास लेने वाले हैं 15वें अध्याय पे, तो हो सकता है 1 महीने हमारी इवनिंग क्लास ना हो पाए, क्योंकि महाराज सेम टाइम पे क्लास लेंगे, है ना। तो हम महाराज से श्रवण करेंगे सब अच्छे सिंसियर डिसाइपल्स की तरह। तो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जा यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, स सर्वविद् भजाति मां सर्वभावेन भारत।
है ना, कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अच्छा, अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कौन मुझे पूरी तरीके से पुरुषोत्तम, पहली बात तो भगवान कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लेता है ना, हमारे आधा पुरुषोत्तम हो, लीला पुरुषोत्तम हो या प्रेम पुरुषोत्तम हो, जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लेता है उसके लिए कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है ना। क्योंकि आ, इसको कैसे बोल सकते हैं ना, जैसे जिसने कुछ जैसे वो कई गूगल बॉय होते हैं ना, वो बचपन से छोटे छोटे बच्चे एकदम हाई क्लास उनकी आईक्यू होती है। अब वो पहले से उनकी आईक्यू इतनी फास्ट है कि वो कॉलेज की पढ़ाई कर लेते हैं, तो उन्हें ये छोटी मोटी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है ना। तो ऐसे, या फिर आप किसी शादी में गए हो है ना, वहाँ पे बहुत सारी मिठाई के स्टॉल लगे और आपने, बेचारे ने गुड़ खा लिया है ना, और फिर पता लगा गुड़ ही पेट भर लिया एकदम उसी से, और फिर पता लगा कि आगे 3 तरीके की कुल्फी भी बट रही थी और 4 तरीके की रसमलाई, 5 तरीके के रसगुल्ले है ना। और फिर आप बोलो क्या, शादी में ये सब भी था है ना। और फिर जिसने वो खाया होगा राजभोग वगैरह बोलेगा अरे मैंने तो राजभोग खा लिया ना, मतलब सब पा लिया है ना, फिर कुछ पाने के लिए रहा ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ उसके लिए जानने के लिए कुछ बाकी नहीं। लेकिन कौन जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ? जो कि मूड नहीं है। अब बोलना था तो सीधा सीधा कह देते कि जो पंडित है, जो वैष्णव है, जो भक्त है वो जानता है। ये क्या मतलब होता है कि जो मूड नहीं है वो मुझे जानता है? और ऐसा भी नहीं कि मूड नहीं है, जो टॉप क्लास का मूड नहीं है वो मुझे जानता है ना। ये क्या मतलब, सीधा सीधा बोल दो ना, क्या पूरा घुमा फिरा के तेल लेके है ना, क्या क्या तरीका है ये। ऐसी भगवान 9वें अध्याय में भी कुछ तो बोले थे है ना। एक जगह कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में हूँ। फिर 9वें अध्याय में कहते हैं कि मैं तो सब में हूँ लेकिन कोई मुझ में नहीं है ना। अरे भाई बोलना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोल दो ना, इतना क्यों घुमा रहे हो हमें ना। तो इसलिए भगवान के बोलना भी टेढ़ा है, खड़ा भी टेढ़ा होते त्रिभंग ललित। तो ऐसे राम जी के भक्त ने बोला था, वो पिघल गए, बातों में आ गए। अब वृंदावन पहुंचे तो कृष्ण भक्तों ने जब पूछा कि ये क्या हुलिया बना लिया, तो बोले नहीं वो कृष्ण तो टेढ़े है ना, आज से मैं राम भक्त हो गया। तो बोले कि अच्छा टेढ़े हैं, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कुछ मूल्य वस्तु नीचे गिर जाए तो उसको सीधा खड़े होकर के तुम उठा सकते हो है ना, टेढ़ा झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? तो इसलिए भगवान त्रिभंग ललित है, 3 जगह से टेढ़े हैं ताकि सबसे गिरे हुए पतित आत्मा को भी उठा करके अपना बना ले। है ना, तो ऐसा नहीं कि राम जी नहीं उठाते हैं है ना, लेकिन ये बस कृष्ण भक्त और राम भक्तों की प्रेममयी नोक-झोंक है। अब भगवान बोलते हैं तुम यार है ना, मैं ना सीधा खड़ा हो रहा हूँ ना मैं टेढ़ा खड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने हाथ पैर ही मिठा देता हूँ है ना, आंखों से देख करके उद्धार करूंगा। तो इसलिए भगवान बन गए है ना, क्या बन गए? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, कि जो मेरी रेंज में आ जाएगा उसी का उद्धार कर दूंगा है ना। बस मेरी आंखों के सामने आ जाओ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें है ना, एकदम यू फाड़ करके बैठे हैं है ना, और हाथ लेकर के कि आ जाओ तुम्हें आलिंगन करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस मुद्रा में भगवान पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी है ना, इसलिए जगन्नाथ जी को या पुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र या श्री क्षेत्र भी कहते हैं है ना। तो इसलिए अधिक मास को ये नाम दिया गया। तो इसलिए इस महीने में हम लोग जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी का विस्मरण करते हैं, भगवान श्री पुरुषोत्तम को याद करते हैं। और वही जगन्नाथ जी कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए, इसलिए हमने शुरू में ये भजन गाया था है ना। वो जो बोला ना जय जय जगन्नाथ, वो जगन्नाथ जी के लिए नहीं है ना, वो निमाई के है ना, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के लिए है। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन, की जो जगन्नाथ मिश्र और शची माता के पुत्र हैं। जय जय जगन्नाथ शचिरनंदन, त्रिभुवन कोरेजार चरण वंदन है ना, कि उनके तीनों लोग उनके चरणों की वंदना करते हैं। हालांकि जगन्नाथ जी भी कलयुग के ही राजा हैं, कलयुग के भगवान हैं, लेकिन वही जगन्नाथ जी और उदार रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए हैं ना। तो इसलिए लास्ट में बोला कि सही 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 जगन्नाथ, सही गौर, सही कृष्ण ना, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है और वही गौर है। तो इसलिए जो भी है, जिनका जो जो जहां जहां रति मति लगे है ना, जगन्नाथ जी में हो, गौर निताई में हो, कैसे भी करके हमें दोनों एक ही है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे भी कैसे भी हेन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयति है ना,
तो जिस भी तरीके से हमें अपने मन को कृष्ण में लगाना है, तो ये पुरुषोत्तम मास हमारे पास बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कार्तिक मास में आप बोलते होगे कि ठंड लगती है, हालांकि इस बार तो कार्तिक मास में पंखे चल रहे थे 5 की स्पीड पे, है ना। हम लोग तो वृंदावन में थे और ऐसी बुरी हालत हो रही थी, पसीने पसीने तरबतर हो रहे थे। लेकिन फिर भी कई लोग बहाने बनाते हैं, है ना, बहाने ही है ये, और क्या, नहीं तो कि हमसे माला नहीं होती, सर्दी है, ये है वो है ना। तो ठीक है, अभी सड़ी गर्मी पड़ रही, अब कर लो, है ना। वैसी गर्मी में तो नींद नहीं आती, है ना। और जो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, उनको 4 बार तो एसी बंद करने के लिए, चलाने के लिए उठना पड़ता है ना। कुछ लोग रिमोट से कर लेते हैं, कई लोगों को चलाने के लिए कूलर बंद करो, ठंड लग रही तो बंद करो, गर्मी लगी तो। अब ये उनके लिए नहीं है जो तबेले बेच के सोते हैं, है ना। घोड़े नहीं, वो ऐसे सोते हैं कि उनको होश खबर ही नहीं रहती, है ना, ना होश है ना खबर है, ये कैसा असर है है ना। तो अभी हम वृंदावन में थे, तो हम एक बड़े से हॉल में सो रहे थे ना। हॉल में सिर्फ 4 लोग थे, मैं थे, शिवम प्रभु जी थे, नारायण प्रभु थे, और 2-3 लोग और थे। और ऊपर बाथरूम था ना, छत पे। और मैं बाथरूम में स्नान कर रहा हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 मिनट से मुझे अपनी आवाज आ रही विभावरी शेषा गाने की। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, ये क्या चल रहा है ऊपर, है ना। नीचे से आवाज आ रही है, ग्राउंड फ्लोर से, है ना, वहां से बड़े हॉल में से, कि मेरे ही आवाज में मेरे को विभावरी शेषा सुनाई दे रहा है। फिर लास्ट तक पहुंच गया, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। नीचे आकर के देखा, रुके, कान के पास उनका फोन पड़ा था, इसमें उन्होंने मेरा अलार्म लगा रखा था, है ना। बताओ मतलब कैसी हमारी निद्रा है ना, कि इतना भयंकर सो जाते हैं। ऐसा मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि निद्रा जो है वो श्वान की तरह से होनी चाहिए ना। खासकर जो स्टूडेंट लाइफ में जो ब्रह्मचारी है, उन्हें, अरे कुत्ता बोल रहा, बाहर कुत्ता भौंकने लग गया ना, तो कुत्ते की तरह हमें सोना चाहिए, कि ऐसे सोए कि हल्का सा धप हुआ और उठ जाए, है ना। तो क्योंकि अगर तबेले बेच के सो गए, फिर कैसे उठेंगे, कैसे नाम जप होगा, कैसे क्या होगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है ये। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास है, तो इसमें सुबह भी जल्दी उठना है और माया से भी उठना है ना। तो अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन अभी तक नहीं कर पा रहे सही से कम इस 1 मास में अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन वचन काया से, है ना। सिर्फ शरीर से ही नहीं, आंखों से भी और मन से भी कोई गंदी बात नहीं करनी, कोई गंदी बात देखनी नहीं है ना। कोई गंदी चैट नहीं करनी, और कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि गंदा देखेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारा ब्रह्मचर्य लूज होगा। तो ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्टली पालन करें, कम से कम इस 1 महीना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो उसके बाद भी हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आदत डालने के लिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अच्छे से नाम जप करें, सबसे जरूरी। कुछ व्रत करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। किसी चीज से दूर होना चाहते हैं, खाने पीने की चीज से, तो भी कर सकते हैं। तो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हो, 4 नियम पालन कर सकते हैं, और कर सकते हैं, नहीं करना है। और साथ में श्रवण, है ना। महाराज जी डेली पुरुषोत्तम योग पे क्लास लेंगे, तो डेली आप दिखने चाहिए प्रेजेंट, है ना। और तो जो भी अच्छा भक्त बनने के लिए जो जो है, इसके अलावा जो जो हम कार्तिक में रेजोल्यूशन लेते हैं वो ले सकते हैं, है ना। और जगन्नाथ जी से याचना करे कृपा की, भक्तों की सेवा करे, है ना, जहाँ जैसे मौका मिले वैसे वैसे भगवान की सेवा करे। ओके। तो ऑलरेडी 9 बज चुके हैं है ना, शॉर्ट क्लास बोलते बोलते 50 मिनट्स हो गए, माफ कीजिएगा। तो हम यहीं पे विराम दें। तो हम, अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना क्लास से रिलेटेड ओनली? एंड प्लीज शॉर्ट में पूछेगा, है ना। यस, गौरव गुरु जी। प्रभु जी, व्हाट इज भावरी सिस्टर? गुरु जी भजन है एक, विभावरी शेषा, इसको आपने रिकॉर्डिंग वृंदावन करके में। उसको डाल रखा है क्या क्या प्रभु जी? चैनल में? आपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है उसको? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बोला कि आपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है क्या उसको रिकॉर्डिंग करके? नहीं प्रभु जी, है ना, वो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे भक्तों ने गाया है, वो मिल जाएगा। आपकी आवाज में कैसे मिल सकता है? प्रभु जी मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको। ठीक जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। और पुरुषोत्तम मास में लाइक क्या ही नियम ले, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। यही सब प्रभु जी जो अभी चर्चा की हमने 1 घंटे में, मुख्यतः हमारी साधना से रिलेटेड, कि ज्यादा श्रवण करे, ज्यादा अध्ययन करे, और कुछ नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा नाम जप करे।
श्रवण तो आप करते ही हैं, तो नहीं बस नाम श्रवण भी जप। बीच में हिलता रहता है प्रभु जी, जी कोई बस, गारंटी नहीं है, हमेशा हाँ फिर सही भी चलता है। जो भी है थोड़ा जितना भी हो सके उतना, है ना, और नाम जब बढ़ा दे, जी प्रभु जी, क्योंकि थैंक यू। इसमें ज़्यादा फल मिलता है एक माला करने का। तो हम 25-32 माला करेंगे ताकि और फल मिले, है ना। और जिनके मेरी तरह एग्जाम है वो कोशिश करे कम से कम 16 माला तो कर ही ले, है ना। ओके, और कुछ, मुझे लगता है और किसी का कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो हम यही विराम देते हैं। मेरा भी कल एग्जाम है ना, मुझे पढ़ना भी है, तो इसलिए आज सीबी रीडिंग नहीं होगी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय। अगर मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। फ्लो में बस थोड़ा क्लास को ह्यूमरस बनाने के लिए, है ना, आई गेस आप कोऑपरेट करके समझेंगे। ओके, हरे कृष्णा, निताई रात्रि, साधु। हरे